अभी 1,000 रुपए जाता है, 2,500 रुपए महीने का ठकाठक अंदर। एसटी का 26% से 28%, एससी का 10% से 12% और ओबीसी का 14% से 27%। आप अस्पताल में जाओगे और 15 लाख रुपए का इलाज आपको मुफ्त में मिलेगा। गैस सिलेंडर 450 रुपए और राशन 7 केजी हर व्यक्ति को हर महीने। 1 मिलियन युवाओं को हम यहां रोजगार देने का वायदा कर रहे हैं। झारखंड के लोहरदगा में राहुल गांधी का भाषण हुआ। इसके लिए जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर उतरकर राहुल गांधी सोनारी से मानगढ़ तक रोड शो करने के बाद लोहरदगा आए। हमारे संवाददाता के फुटेज हमें मिले हैं और उसके साथ ही कांग्रेस स्रोत से भी राहुल गांधी के भाषण का वीडियो आया है। 1932 आधारित खतियान, सरना धर्म कोड की गारंटी, खाद्य सुरक्षा, हर परिवार के हर व्यक्ति को 7 किलो खाद्यान्न, 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। झारखंड में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मैया सम्मान की 2,500 रुपये की समान राशि प्रत्येक महिला को प्रति महीना उसके बैंक खाते में दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि यह सहायता खटाखट दिसंबर महीने से महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा। हमारी काफी बहनें आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही यहां हमारी सरकार आएगी, वैसे ही खटाखट आपके बैंक अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में अभी 1,000 रुपए जाता है, 2,500 रुपए महीने का ठकाठक अंदर। गैस सिलेंडर 450 रुपए। ये देखो महिलाएं ताली बजा रही हैं। और राशन 7 केजी हर व्यक्ति को हर महीने। और युवाओं के लिए हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोफेशनल कॉलेज, 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में और 1 मिलियन युवाओं को हम यहां रोजगार देने का वायदा कर रहे हैं। झामुमो सरकार ने पहले ही से मैया सम्मान की 1,000 महिलाओं के खाते में देना शुरू कर दिया है। यह झारखंड चुनाव में इंडिया गठबंधन के जीत के लिए ट्रम्प कार्ड की तरह है। सामाजिक न्याय की गारंटी करते हुए आरक्षण कोटा को नया रूप दिया जाएगा। एसटी यानी आदिवासियों के लिए 28% आरक्षण का कोटा निर्धारित करने की घोषणा की। पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिया जाएगा। ओबीसी के कोटा में काफ़ी 13% बढ़त की गई है। पिछले वर्ष झारखंड में यह मांग तेज है कि कुर्मी जाति को आदिवासियों का दर्जा पुनः वापस किया जाए। इसकी जगह पर पिछड़ी जातियों में रखे गए कुर्मी जाति को संतुष्ट करते हुए ओबीसी श्रेणी के आरक्षण का कोटा 13% बढ़ाने की घोषणा की गई है। इंडिया गठबंधन ने एससी यानी दलित के लिए 12% आरक्षण का कोटा घोषित किया। इस तरह दलित और आदिवासी कोटा में 2% की दर से वृद्धि की गई है। फोकस ओबीसी पर है। जो एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन है उसको हम बढ़ाएंगे। एसटी का 26% से 28%, एसटी का 26% से 28%, एससी का 10% से 12% और ओबीसी का 14% से 27%। यह आप देख लीजिए, इसमें हमने अदानी के लिए, अंबानी के लिए कुछ नहीं किया, हमने आपके लिए किया है। महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा, किसानों को सही दाम, युवाओं को रोजगार, गैस सिलेंडर और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन।
ये गरीबों की सरकार का काम है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि जब भी वह देश की जनता के लिए घोषणाएं करते हैं, उन पर आरोप लगाया जाता है कि वह देश को तोड़ रहे हैं। अपनी घोषणाओं के समर्थन में राहुल गांधी ने कहा कि यदि जनता को ताकतवर बनाना देश तोड़ने के जैसा है, तो वह अपना काम जारी रखेंगे। मैं देश की सच्चाई देश के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देश को बताने की कोशिश कर रहा हूं। 90% लोगों को बता रहा हूं कि कहा जाता है कि यह देश आपका है, मगर इस देश की भागीदारी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। इस देश का पैसा आपके हाथ में नहीं है। इस देश की संस्थाएं आपके हाथों में नहीं है। यह मैं कह रहा हूं। और जब भी मैं ये कहता हूं, बीजेपी के नेता कहते हैं राहुल गांधी बांट रहा है। मैं बांट नहीं रहा हूं। मैं देश को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देश को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको भागीदारी देना, आपको हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर में जगह देना, अगर यह गलत है तो ठीक है, फिर मैं गलत काम कर रहा हूं, मगर मैं ये काम करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। आरक्षण का फॉर्मूला जारी करते हुए महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई बात राहुल गांधी ने या इंडिया गठबंधन में नहीं घोषित की है। जैसा कि बिहार में सामान्य श्रेणी या रिजर्व श्रेणी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है। आरक्षण यानी विशेष अवसर के सिद्धांतकारों में शुरू से आरक्षण कोटा के साथ महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की थी। संविधान में संशोधन करके गरीबों के लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया था। सामाजिक न्याय संबंधी राहुल गांधी की घोषणा में इस पर चुप्पी रखी गई है। झारखंड की राजनीति में यह बात उठने लगी थी कि झामुमो को जहां 41 सीट और कांग्रेस को 39 सीट का हिस्सा चुनाव लड़ने के लिए दिया गया है, इसमें कांग्रेस अपने हिस्से का गंभीरता से नहीं ले पा रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को रोकने में बहुत समर्थ होगी, यह बात भी प्रेक्षकों द्वारा कही जा रही है। कांग्रेस झामुमो के नेटवर्क का विशेष लाभ नहीं उठा रही है। लेफ्ट फ्रंट को तो उचित हिस्सा दिया गया है, परंतु राजद को झारखंड से चुनाव लड़ने के लिए 6 सीट का हिस्सा देना भी सीटों की बर्बादी के रूप में देखा जा रहा है। सीट बंटवारे की इन गड़बड़ियों की वजह से आशंका यह है कि वातावरण निर्माण करने के बाद भी झामुमो अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। इस बुलेटिन को खत्म करते हुए यह कहना उचित है कि यदि इन घोषणाओं को लागू करने के लिए झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार को बहुमत मिल जाता है, तो इससे पूरे प्रांत की राजनीति का फिर से नए तरह से निर्माण हो सकता है। ध्यान देना होगा कि हेमंत सोरेन ने विस्थापन के विवेकीकरण के लिए पहले से आयोग बना रखा है। घोषणा है कि सरकार बना लेते हैं तो विस्थापन आयोग अपना काम शुरू कर देगी। इस तरह झारखंड के युवा का सरकारी नौकरियों में समावेश तो होगा ही, उद्योगपति वर्गों को भी झारखंड से संसाधन के दोहन की छूट को नियंत्रित और रैशनल या विवेक संगत करना होगा। हम लोग कानून बनाया कि 70% यहाँ के स्थानीय लोग, कोई भी फैक्ट्री होगा उसमें पहले लोगों को गिना जाएगा, उसके बाद ही फैक्ट्री का धुआं निकलेगा, नहीं तो उसमें ताला लगाया जाएगा। अभी तो कानून बनाए हैं, अभी बोलता है लोग विस्थापन आयोग बनाएंगे। वो लोग आएगा तब ना बनाएगा, हम लोग तो बना लिया है, उसको खाली अमल में लाने के लिए फिर से सरकार बनाना है। इस तरह नए उभर रहे राज्य सरकार के लिए गरीबी निवारण और विकास के मुद्दे राज्य के नए तरीके से पुनर्गठन की परिभाषा लेकर आएंगे। नए तरीके से झारखंड की सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। हमारे प्रमुख संवाददाता कुमार आकाश झारखंड चुनाव में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए एक टीम के साथ मौजूद हैं। विमर्श न्यूज़ को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करने का कष्ट कीजिए। जोहार।